अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाहिद ख़ान है और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ ऑफ पाकिस्तान। आज सुबह जब मैं उठा तो सोशल मीडिया पे जैसे ही मैं थोड़ा सा आदत है सुबह सुबह देखने की, तो बार बार एक ही आर्टिकल आ रहा था और वो आर्टिकल था ज़ोरेन निज़ामानी का आर्टिकल। और हर दूसरा आर्टिकल, हर दूसरी पोस्ट और हर दूसरी चीज़ जो है उसी की आ रही थी। तो मैं तजस्सुस हुआ ये क्या है, और मैं उस पर सर्च करनी शुरू की तो पता चला कि ये एक आर्टिकल था जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा था और अभी डिलीट कर दिया गया। अच्छा, अब वो जितना ज़्यादा ये वायरल हुआ है, जितना ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, तो वो बुनियादी तौर पर जो सबसे पहली चीज़ आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो डिलीट हो गया है। अच्छा, इससे मुझे एक आर्टिकल पढ़ा और उसको मैंने काफ़ी लोगों का तज़िया भी देखा, तो उसके बाद एक चीज़, एक ख़याल आया कि ये क्या हुआ। ये आर्टिकल इटसेल्फ कोई उसमें कोई ख़ास बात थी, या इस अमल जो आर्टिकल को बंद करने का अमल है ये कोई उससे ज़्यादा अहम था। इसमें से अहम बात क्या थी? वो आर्टिकल अहम था, या कि वो से उस पे पर्दा डालने की जो कोशिश की गई वो अहम था? तो ये मेरे लिए एक बड़ा एक सवालिया निशान सा बन गया। तो सोचता रहा, तो मुझे ये सब कुछ ऐसे लगा जैसे ये खामोशी की एक गूंज है जो हमें सोशल मीडिया पे नज़र आई, क्योंकि कुछ आवाज़ें शोर से नहीं, खामोशी से पहचानी जाती हैं। जब कोई बात कही जाती है तो मुमकिन है वो चंद लोगों तक महदूद रहे, लेकिन जब इसी बात को अचानक रोक दिया जाए, मिटा दिया जाए या खामोश कर दिया जाए, तो वही बात एक सवाल बन जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाल जवाब से ज़्यादा देरपा होते हैं। ये किसी एक तहरीर, एक आवाज़, एक वाक़े की बात नहीं, ये एक रवैये की बात है। एक ऐसा रवैया जो समझता है कि खामोशी मसले को ख़त्म कर देगी, लेकिन तारीख़, नफ्सियात और समाज हमें ये बार बार बताते हैं कि खामोशी अक्सर मसले को नहीं बल्कि इसकी गूंज को बढ़ा देती है। इंसानी फितरत सादा है। जो चीज़ें खुलेआम मौजूद हों हम इस पर शायद ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो चीज़ अचानक गायब हो जाए तो वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों। अखबारात के खाली सफ़ात, मिटाए गए जुमले और अचानक ख़त्म हो जाने वाली गुफ्तगू, ये सब सिर्फ़ अदम मौजूदगी नहीं होती, ये एक पैगाम होती है। और बाज़ औक़ात ये पैगाम असल बात से ज़्यादा ज़ोरदार होता है। किसी भी माशरे में इख्तिलाफ़ राय फ़ितरी होता है। सवाल उठाना, मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र रखना और बहस करना ज़िंदा माशरों की अलामत है। लेकिन जब इख्तलाफ़ को बेचैनी समझा जाए और सवाल को ख़तरा, मुकालमा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। मसला ये नहीं कि सब एक जैसा हो, मसला तब पैदा होता है कि सबको एक जैसा सोचने पर मजबूर किया जाए। आज की नौजवान नस्ल इस हकीकत को शायद पहले से बेहतर समझती है। ये वो नस्ल है जो मालूमात के सैलाब में पली बड़ी, जिसके लिए छुपाना, मिटाना या रोकना सिर्फ़ एक तकनीकी अमल नहीं बल्कि एक दावत है देखने की, तलाश करने की और सवाल करने की। जब किसी बात को दबाया जाता है तो वो नौजवानों के जहन में एक और सवाल छोड़ जाती है, अगर ये बात गलत थी तो उसे ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी। यही वो लम्हा है जहाँ एतमाद कमज़ोर पड़ने लगता है, इदारों पर नहीं, अफराद पर नहीं बल्कि पूरी अमल पर। खामोशी वक्ती सुकून तो दे सकती है लेकिन देर पा इस्तेकाम नहीं, क्योंकि दबाई गई बातें ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ शक्ल बदल लेती हैं। खामोशी वक्ती सुकून तो दे सकती है लेकिन देर पा इस्तेकाम नहीं, क्योंकि दबाई गई बातें ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ़ शक्ल बदल लेती हैं। कभी सरगोशी में, कभी सोशल मीडिया पर और कभी खामोश बेजारी की सूरत में। तारीख़ हमें बताती है कि बहुत सी बातें जो पहले नाकाबिले कबूल समझी गई वक्त के साथ नागुज़ीर बन गईं। बहुत से ख़यालात जो एक दौर में खामोश कर दिए गए अगले दौर में मरकज़ी धारे का हिस्सा बन गए। सवाल ये नहीं कि आवाज़ें क्यों उठती हैं, बल्कि सवाल ये है कि हाँ, हम उन्हें सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं। एक मजबूत बादशाह वो नहीं होता जहाँ सब खामोश हों, बल्कि वो होता है जहाँ इख्तलाफ के बावजूद मुकालमा जारी रहे, जहाँ बात करने वाला शख्स दुश्मन न समझा जाए और न सुनने वाला कमज़ोर। आखिर में शायद इतना ही कहना काफ़ी है कि अल्फाज को मिटाया जा सकता है, ख़यालात को नहीं।
آوازوں کو دبایا جا سکتا ہے لیکن سوالوں کو نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.